स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल ट्रैवल गुरु मसूद में। मैं आपका होस्ट हैं दोस्त मसूद आलम। मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छी खुशखबरी। और खुशखबरी आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, तो मैं इसके बारे में आपको विस्तार से इन्फॉर्मेशन देता हूं कि इन्फॉर्मेशन जो है ये ट्रैवल के रिगार्डिंग है। जो भी अभी तो एयर बबल चल रही थी, लोग समझते थे कि फ़्लाइटें चल रही हैं, फ़्लाइट नहीं चल रही थी, एयर बबल चल रहा था। एयर बबल के एक स्पेशल समझौता होता है, उसमें इमरजेंसी फ़्लाइटें कुछ चलती हैं, उसको एयर बबल बोलते हैं, तो वो चल रहा था। लेकिन अभी ये खुशखबरी आई है कि ये एक्चुअली बोल सकते हैं कि सीज़न ना खुशखबरी का चल रहा है। पहले जो है बहुत मुश्किलें सहायक, ये जो ट्रैवल लाइन है ना, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, ये बहुत मुश्किल से गुजरा 2 साल, बहुत ही मुश्किल गुजरा। पहले तो पूरा ट्रैवल बैन हुआ, जो है कोई कहीं भी नहीं आ जा सकता था। जो सऊदी फंसा है वो सऊदी में है, जिनके वीज़ा लगे हैं कितने वीज़ा एक्सपायर हो गए। उसके बाद से ये 2 साल बाद स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे खुशखबरी मिल रही है। खुशखबरी पहले मिली थी कि भाई अभी चलो आप आ जा सकते हैं, आप सऊदी आ सकते हैं, दुबई आ जा सकते हैं। लोग आते जाते रहे, कभी थर्ड कंट्री होके दुबई पहुँचते, दुबई होके सऊदी पहुँचते थे, कभी तंजानिया, कभी अजर मतलब कई आर्मानिया, बहुत सारे देश, मालदीव होके पहुँचते थे, श्रीलंका होके पहुँचते थे, नेपाल होके पहुँचते थे सऊदी। लेकिन फिर सऊदी ने है अभी रिसेंटली चालू किया कि भाई आप डायरेक्ट सऊदी आ सकते हैं, आपको बस यहाँ शर्त है कि आपको 5 दिन यहाँ क्वारंटाइन हो। वो भी बहुत महंगा था, उसमें भी लोग लेकिन जा रहे थे जिनको जाने की ज़रूरत है। भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे जाएंगे, वहाँ 2 पैसा कमाएंगे, तो एक टाइम ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार आदमी भर दिया पैसा, उसके बाद से गया, आता जाता रहे, कोई टेंशन नहीं। तो ये चीज़ें थी। अब क्या हुआ कि कुछ दिन पहले, आपको रिसेंटली 2-3 दिन पहले अभी ये न्यूज़ आई कि अब क्वारंटाइन ख़त्म हो गया, आरटीपीसीआर ख़त्म हो गया। लेकिन आरटीपीसीआर को लेके मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, इस वीडियो में भी अपडेट करूंगा, और वैक्सीन को लेके भी अपडेट करूंगा। और जो ये ट्रैवल अभी जो पूरा मतलब ओपन करने की बात हुई है, इंटरनेशनल ट्रैवल जो बैन था उसको चालू करने की बात हुई है, उसके बारे में भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले, वीडियो अच्छी तरह से शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला जो है अभी न्यूज़ ये है कि इंटरनेशनल शेड्यूल कमर्शियल फ़्लाइट टू एंड फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से और इंडिया में आने के लिए टू एंड फ्रॉम जो फ़्लाइट्स होती है इंटरनेशनल, वो 27 मार्च से पूरी तरह से ओपन कर दी जाएगी, रेगुलर कर दी जाएगी। जितनी शेड्यूल फ़्लाइटें पहले हुआ करती थी वो सारी ओपन हो जाएगी। और इसी में साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जेट एयरवेज सऊदी काफ़ी एक्टिव रहता था, सऊदी जाने के लिए जेट एयरवेज, वो भी बंद था। लेकिन जेट एयरवेज भी खुलने वाला है अभी 4 अप्रैल से, उसका डोमेस्टिक शुरू होगा, और डोमेस्टिक बाद से फिर कुछ दिनों के बाद इंटरनेशनल भी शुरू हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। और हो जाए तो बहुत अच्छा है। और ये जो शुरू होने का मतलब, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा दे के गए, कभी कपिल पैसा देता था तो आदमी जाते थे, अभी कपिल लोग भी बोल दिए भाई हम पैसा नहीं देंगे, आप आदमी को आप भेजो। तो चलिए ये अच्छा है। अभी क्या है कि 27 मार्च तक जो आदमी जाएंगे, क्योंकि फेयर इस समय हाई रहेगा, क्योंकि 27 मार्च तक जो फ़्लाइट चलेंगी वो फ़्लाइट सब एयर बबल समझौते के तहत जो चलती हैं वही फ़्लाइट चलेंगी। तो ये तो महंगा रहेगा अभी। और 27 तारीख के बाद जब सारी फ़्लाइटें जो रेगुलर फ़्लाइट थी वो चलने लगेंगी, तो धीरे धीरे मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अप्रैल से या ईद बाद यानी मई में इंशाल्लाह सब फ़्लाइट का रेट पहले जैसा था वैसा नॉर्मल हो जाएगा, ये उम्मीद किया जाता है। तो अभी आपको विस्तार से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो फ़्लाइटें रिज्यूम हो रही हैं वो एग्जैक्ट 25 महीने बाद, यानी मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल के बाद ये फ़्लाइट जो है सब रेगुलर होने जा रही हैं, सब नॉर्मल होने जा रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले जो ये फ़्लाइटें बंद हुई थी वो 23 मार्च 2020 से सभी इंटरनेशनल फ़्लाइट पे बैन लगा दिया गया था। तब से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं चल रही थी। लेकिन एयर बबल्स फिर जब देखा गया इमरजेंसी है, लोगों को आना जाना ये सब करने के लिए, फिर कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइन लेके और एयर बबल के समझौते के तहत कुछ फ़्लाइट चालू किया गया। वो फ़्लाइट जो है मतलब कमर्शियल शेड्यूल फ़्लाइट तो नहीं कह सकते हैं, उसमें वो एयर बबल के समझौते के तहत वो कुछ अक्टूबर या मतलब 2020 में ही लास्ट तक वो शुरू किया गया। खैर उसकी बात छोड़ देते हैं। 23 मार्च को बैन हुआ था और सभी तरफ से बैन हो गया था। और फिर सुनने में ये आया था कि 15 दिसंबर 2021 से सारी फ़्लाइटें फिर जो है जो जैसे शेड्यूल फ़्लाइट चलती थी वो चलने लगेगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके बाद से क्योंकि ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ गया तो फिर इसको टाल दिया गया, टाल के कर दिया गया 28 ये क्या बोलते हैं 31 जनवरी किया गया। उसके बाद से फिर 28 फरवरी कर दिया गया। 28 फरवरी में लोगों की उम्मीदें थी कि भाई खुलेगा, नहीं खुला। उसके बाद से 28 फरवरी में ये कह दिया गया कि टिल फर्दर नोटिस हम फ़्लाइट को अभी बैन कर रहे हैं, अभी चालू नहीं कर रहे हैं।
तो फर्दर नोटिस अभी आ गई है 28, अभी 10 दिन, आज 8 तारीख है, 10 दिन बाद ये आ गया है कि अभी जो है कोरोना मतलब काफ़ी हद तक या कम्प्लीटली बोल सकते हैं कि कंट्रोल में है। मैक्सिमम लोग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड वैक्सीनेटेड हैं। तो ये सब देखते हुए जो भी फुल्ली वैक्सीनेटेड है, मैक्सिमम लोग तो वैक्सीनेटेड हैं, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है वो आसानी से कहीं भी आ जा रहे हैं, उनको RT-PCR की भी अब ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन गाइस, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ RT-PCR को लेके, RT-PCR का ये आ गया है गाइडलाइन कि RT-PCR नहीं कराना है, लेकिन मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप RT-PCR कर लीजिए। कोई जो एयरलाइंस हैं वो रोक देती हैं कि नहीं आपको RT-PCR चाहिए, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तभी भी चाहिए, आप पार्टली वैक्सीनेटेड हैं तब तो चाहिए ही चाहिए, अगर आप एक वैक्सीन लें तब तो चाहिए ही चाहिए, और जो फुल्ली वैक्सीनेटेड रहेंगे उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ तो हो गई, RT-PCR का यही सुझाव दूंगा कि आप करा लीजिए, करा के जाइए। यहाँ इंडिया में तो 500 रुपये में होता है, अगर जो भी जैसे बना लें वैसे 500 रुपये का ही रूल है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि वैक्सीनेटेड पैसेंजर भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे अभी। ये सब देखने के बाद जो ये एक रूल आया, और इसमें जो मैं बता रहा हूँ वैक्सीनेटेड पर्सन, आपको शौक होने की ज़रूरत नहीं है, या हो भी सकते हैं शौक, क्योंकि कुछ बंदे एयरपोर्ट से वापस आ चुके हैं, इसमें देख रहा हूँ मैं। और ये न्यूज़ आई है कि इतने बंदों को जो है इंडिगो ने डिपोर्ट कर दिया। इंडिगो ने सर डिपोर्ट नहीं, बोर्डिंग ही नहीं दिया, चढ़ने ही नहीं दिया फ्लाइट में। बोला भाई बोर्डिंग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपका वैक्सीन जो है 8 महीना से ज़्यादा हो गया आपको वैक्सीन लेके। तो जिनको भी 8 महीने से ज़्यादा वैक्सीन लेके हो गया है वो बूस्टर डोज ले लें, तभी ही ट्रैवल करें इंटरनेशनली। खास करके अभी गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए ये है, खास करके गल्फ़ कंट्रीज़ में भी सऊदी के लिए ये रूल आया है कि अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, 8 महीना से ज़्यादा हो गया, दोनों डोज लेके, या मतलब जो आपने सेकेंड डोज लिया है वो लेके, तो आप ज़रूर से ज़रूर बूस्टर लगा लीजिए, तभी आपको परमिशन मिलेगा। नहीं तो आपकी पूरी जो टिकट है वो सब नुकसान हो जाएगी। तो आज का जो ये अच्छी न्यूज़ थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हुई। तो ये मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अगले न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच सर गाइस।